पहली बात हमें देखना है कि मेरा प्यारा कौन है। देखो, एक हृदय में सबके उमगन है, सबके होती है। कोई मुझे एक ऐसा यार मिले, कोई ऐसा मुझे मित्र मिले जो मेरे मन की बात करे, मेरे अनुकूल। अगर मैं कुछ गलत भी हूं तो भी मुझे त्यागे ना, सदैव मेरे साथ रहे, मेरी गलती पर मुझे छोड़ न दे, किसी बात पर, किसी क्रिया पर, किसी चेष्टा पर वो मुझे छोड़ न दे। ऐसा मुझे मित्र चाहिए, सर्वत्र मेरे साथ रहे, कभी बिछुड़े ना। अंदर से देखो, मांगो, रूपवान हो, बलवान हो, ऐश्वर्यवान हो, बुद्धिमान हो, ऐसा मुझे मित्र मिले। देखो, सबके मन, एक समर्पण के लिए मन हमारा जब नवकिशोर अवस्था होती है तो इसमें एक अलबेलापन आता है और ऐसा लगता है कि मुझे कोई स्वीकार कर ले, कोई भी हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो। एक ऐसी हृदय में उमगन होती है, ऐसा लगता है मैं अपने हृदय को किसी को समर्पित कर दूं। सब देख लीजिए, ये अपने सबके हृदय की बात है। एक मन में ऐसी मीठी मीठी पीड़ा होती है, कोई अपना ऐसा मिले जिसको मैं अपना समर्पण कर दूं। दिशा गलत है तो वो काम को समर्पण कर देता है, मोह को समर्पण कर देता है, लोभ को समर्पण कर देता है। देखो, अपना जीवन नष्ट कर देता है। लोभ लगा, हिंसात्मक वृत्तियों में उतर गया, मारा गया। मोह में फंस गया, मारा गया। काम में फंस गया, मारा गया। गलत जगह हमने अपने हृदय को दे दिया है। श्री स्वामी जी महाराज, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, कहां देना है हमको हृदय? वो कह रहे, देखो इन लोगनी की लावनी, इनकी लगन देखो कहां अपना हृदय समर्पित कर रहे हैं, किसको अपना प्यारा समझ रहे हैं। कहीं भी छल कपट रहित प्यार नहीं मिलेगा आपको, सच्ची बात है। त्रिभुवन में खोज डालो, तुमको विशुद्ध प्यार करने वाला, तुमको प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। तुम्हारा रूप है, तुम्हारा शरीर है, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी योग्यता जब तक उसके अनुकूल है तब तक तुमको लगेगा प्यार कर रहा है। जिस दिन उसको अनुकूलता नहीं मिली तो तुम्हें असलियत समझ में आएगा। इसलिए आचार्य की बात मान लो। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो कह रहे हैं, पाए जान जगत में कुछ जन नहीं, सब जन कपटी। कपट क्यों? महाप्रभु ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जो कह रहे सर्वान वस्तु तया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, वो कह रहे कपटी हैं सब, हमसे कोई प्यार नहीं करता। हमको जानता ही नहीं तो प्यार क्या करेगा? हमारे देह को देख रहा है, हमारे पास जो कुछ उसके अनुकूल है उसको देख रहा है, इसलिए वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। वो हमें जानता ही नहीं तो प्यार क्या करेगा हमसे? जब हमें जानते ही नहीं तो प्यार क्या करेगा? वो देह को जानता है, उसके अनुकूल जो कुछ हमारे पास है वो उसको लेने के लिए कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। नहीं तो देखो, जो आपसे कहता हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और जहां उसकी नजर उसको मत दो, फिर उसका स्वरूप देखो, आपको समझ में आ जाएगा। प्यार करने वाला अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। प्यार का स्वरूप यही होता है। जहां अपने प्यारे की खुशी में खुश होना, अपने प्यारे की सुख की वृत्ति हृदय में रखना, कैसे सुखी होगा ये तो किसी में नहीं है। सब कपटी है। अपने सुख की चाह से ही कोई हमें प्यार करता है। अगर उसके सुख की वस्तु हमारे पास नहीं है, नहीं करेगा। देख लो, पूरे संसार में देख लो, आप लोग देख लो, वो मुझे पहले बहुत प्यार करते थे, अब वो ऐसा नहीं करते, फिर कुछ दिन में तो करते ही नहीं। क्यों? अनुकूलता उनको उतनी नहीं मिल पाई, इसलिए ऐसा। कहीं भी देख लो, पाए जान जगत में सब जन कपटी, कुटिल, टेढ़ी चाल सबकी। तुमसे कहेंगे जीवन में हमने केवल आपको चुना है, आप अगर हम हमारे नहीं हुए तो हम तो अपने प्राण त्याग दे। और ये बात कईयों से बोल चुका है और आगे कईयों से बोलेगा। बड़ा कपटी है,
बड़ा कुटिल है। ऐसा स्वभाव क्यों है? क्योंकि वो न प्रभु को जानता है न तुम्हें जानता है, सत्य को वो जानता नहीं, असत में वो लगा हुआ है। तो असत की सत्ता नहीं, असत का स्वरूप है परिवर्तनशील, इसलिए वो परिवर्तित होता है। मुझे ऐसा प्यार चाहिए, फिर समझ लो, जो केवल मुझे प्यार करे, और प्रभु केवल मुझे प्यार करते हैं। मेरे शरीर से उनको नहीं कुछ मतलब है, मेरे पास जो सामग्री दी हुई वो सब उन्हीं की दी हुई, उनको मेरे से अनुकूलता नहीं चाहिए। वो केवल मेरे लिए मेरे को प्यार करते हैं, क्योंकि वो मेरे को जानते हैं। मैं उनको नहीं जानता, वो मेरे को जानते हैं। ये बात तुम्हें जितने भी कहते हैं कि मैं प्यार करता हूं, वो तुम्हें जानते ही नहीं है, तो तुम्हें प्यार कैसे कर सकते हैं? बिनु जाने ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति। धोखेबाज तो है ही वो तुम्हारे शरीर को देख रहा है, भोग को देख रहा है, अनुकूलता को देख रहा है, इसलिए वो तुमसे कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूं। लेकिन प्रभु इनको नहीं देखते। प्रभु सिर्फ मुझे देखते हैं, मुझे, शरीर को नहीं, मेरे को। इसीलिए कितना भी अपराध बन जाए, रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सैबार हिए की, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल शुभाऊ, अवगुण करे समुद्र सम, गनत न अपनो जान, राई के सम भजन को मानत। ऐसा कौन दोस्त होगा, कौन प्यारा होगा, ऐसा कौन प्रीतम होगा है? हम कह रहे हैं प्रभु से मैं आपका हूं, वो स्वीकार कर लिए, तू मेरा है, फिर भी उनको अंगूठा दिखा दिया और विषयों की तरफ जा रहे हैं। न जाने कितने कितने से बात बोलते हैं, पर वो कभी नाराज नहीं होते। विमुख भये निमिषों न अकृपा, जब चितये तब वैसे। आहा, कैसे उदार है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे, देखो इन लोगन की लावनी, जरा इनको देखो, ये प्रीति कहां कर रहे हैं, ये प्यार कहां कर रहे हैं। देखो इन लोगन की लावनी, विषयों में विषयी पुरुषों को अपना कह रहे हैं। कितनी बड़ी भूल कह रहे हैं। बूझत नाही हरिचरण कमल को, ये मिथ्या जन्म गवावन। जो हमारे सच्चे हितैषी, सच्चे प्रीतम हैं, सच्चे सखा हैं, उनको ये समझ नहीं रहा, अपने को सुधारने की चेष्टा नहीं कर रहा, गलत मार्ग में बढ़ता चला जा रहा है। अरे हमारा सच्चा दोस्त हरि है। ये देखो कितना बढ़िया मित्र है हमारा। कोई ऐसी जगह नहीं जहां हो ना, देखो कहीं भी आप हो, अच्छा कैसे भी आप हो, वो आपको नहीं छोड़ेगा। खास बात है, कैसे भी हो, घोर से घोर अपराध बन जाए, वो हाथ मिलाए खड़ा रहेगा। कैसे तुम्हें बताए। जेहि अघ बधेउ व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली, सोई करतूति विभीषण केरी, सपने हो राम न तिंतन हेरी। कैसा स्वभाव हमारे प्रभु का है। समस्त संकटों से निवृत्ति करके बाली का वध कर दिया, राजा बना दिया, एकदम निर्विघ्न कर दिया। पास में ही रह रहे, प्रवर्षण पर्वत पर 4 महीने चतुर्मास पर एक बार भी दंडवत करने नहीं गया सुग्रीव। क्या ये प्रेम, कैसा स्वार्थी जीव है। मारा मारा भयभीत होकर घूम रहा था, निर्भय कर दिया, वरदहस्त रख दिया, अग्नि को साक्षी करके मित्रता स्वीकार की। 4 महीने से ऐसा प्यारा प्रभु, ऐसा मित्र पास रह रहा है। आखिरकार भगवान को लखन जी को भेजना पड़ा, जाओ उनको चेतावनी दो कि वही तूणी और वही धनुष पास में ही है, कहीं गया नहीं है। ये भी उनका क्रोध नहीं था, ये उनका दुलार था कि विषयों में भूल गया, फिर सावधान हो जाए। रूपवान मंद मुस्कुरा दे तो कोटि काम मूर्छित हो जाए, ऐसा यार है यार, इससे ज्यादा कौन हो सकता है। सुख देने में
वो अगाध सुख समुद्र हैं, उनको हम सुख दे पाएंगे? वो हमें सुख दे रहे हैं, सुख समुद्र हैं। ये जो हम सेवा अर्पित करते हैं ना, ये ऐसी ही है जैसे पिता अपने बालक को, मानो 4 बालक हैं, उनको चारों को एक एक सेव दिया लाके। अब 3 तो पाने लगे, एक दौड़ के आया पिता की गोद में बैठकर, उन्हीं को पवा के पिता को कैसा लगा, उसके हाथ से सेव लेकर के अपने हाथ से उसको पवा रहा है, गोद में बैठा, और तीनों स्वयं पा रहे हैं। ऐसा भक्त का भाव प्रभु स्वीकार करते हैं। प्रभु ने ही सब वस्तु दी है, और जब हम तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, तो वो अपनी गोद में लेकर अपने कर कमल से पवाते हैं, वही महाप्रसाद हो जाता है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। हम क्या प्रभु को देंगे? वो सुख समुद्र है, ऐश्वर्यवान। ऐसा किसी का दोस्त ऐश्वर्यवान होगा? अरे अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी, अनंत शक्तियों का स्वामी, महालक्ष्मी जिनके चरण सहलाती रहती है, दुर्गा आदि प्रचंड शक्तियां जिनके इशारे पर कार्य करती हैं। चलो ऐसा कार्य करो, हाथ जोड़े खड़ी शक्तियां। देखो ना, अवतार प्रकरण में पढ़ के देखो, उनको आदेश करते हैं देवी शक्ति को, आप ऐसा ऐसा। इनकी सामर्थ्य, इनका बल, और इतने कृपालु हैं कि आप अपने को भूल गए तो आप अपने को भूलकर आपसे प्यार करेंगे। अगर आप उनके बिना जी नहीं सकते तो वो आंसू बहाकर आपसे कहते पाए जाएंगे, मैं आपके बिना नहीं जी सकता। माधवदास बाबा से कहते, तुम जाते तो हो ब्रज में दर्शन करने, और मुझे नहीं ले चलोगे, मैं नहीं रह पाऊंगा आपके बिना बाबा। कौन बोल रहे हैं? जगन्नाथ बोल रहे हैं, मैं नहीं रह पाऊंगा आपके बिना। देखो कौन बोल रहे हैं। बाबा प्रभु की शिवा अपना किसी को मन नहीं मानते, तो प्रभु बाबा के विरह में कह, बाबा आप चले जाओगे ना ब्रज, तो हम आपके बिना नहीं रह सकते। तो उनका जय जय, हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं कि आपको, इसलिए हमारी प्रार्थना है और हम आदेश भी करते हैं कि आप साथ मत चलना, लेकिन आप माने नहीं, आप साथ चले। ऐसा दोस्त कौन होगा? कौन होगा इतना प्यार करने वाला? अगर हम असमर्थ हो जाते हैं, किसी योग्य नहीं रहते हैं, तो हमें कोई प्यार नहीं करेगा। यहां सच्ची मानिए, कोई प्यार नहीं करेगा। देखा है, देखा है। इसलिए कहते कि जीवन सबका एक धारा में चल रहा है। अब आप लोग उसका अनुभव नहीं करते हैं, इसलिए आप फिर उसी राग में लगे हुए हैं। लेकिन अपने लोगों को गुरुजनों की कृपा से जितना विवेक प्राप्त है, उससे देखा है कोई प्यार नहीं करता। उपहास, अनादर, बाहर जिसे अपना कहा जाता है, कोई अपना नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। पीड़ा है, कुटिया में पड़े हैं, पानी रखा है, उठा नहीं सकते। ये परिस्थिति, पूरा का पूरा शून्य संसार दिखाई दे रहा है, कोई अपना नहीं। ये कब? ये उनकी कृपा से। ये अकृपा नहीं है। असली शरणागति तभी हुई तो आप केवल श्यामा श्याम का रह गया, बस। असली शरणागति उसी स्थिति में होती है जब ना अपना ना कोई पर, मैं अपने लायक भी अपना नहीं रह गया। जिसे अपना मानता था उस शरीर ने धोखा दे दिया। बैठने की स्थिति नहीं थी, बैठने की, ऐसा बैठना तो असंभव ही था। दीवार का सहारा, भीषण दर्द, वो आप लोगों ने भी देखा है। एकदम क्या ये क्या हुआ? ये भगवान की अकृपा हुई क्या? नहीं, सच्ची कहते हैं ये जो शरणागति हुई, ये इसी कृपा से हुई। पूरा का पूरा ऑपरेशन हो गया, दिखाई दिया कुछ नहीं, प्रभु के सिवा कुछ नहीं। अगर इसे विवेक से समझ लो तो ऑपरेशन बड़ा भयानक होता नहीं होगा आपका, बच जाओगे। और शरणागत हुए और अगर विवेक का प्रयोग नहीं किया तो ऑपरेशन हो जाएगा पक्का। अंत में तुम्हें दिखाई देगा कोई आपका नहीं, फिर आपके पास समय नहीं रहेगा कि आप जो अपने हैं उनका स्वाद ले सके। इसलिए स्वामी जी महाराज कह रहे, बूझत नाही हरि चरण कमल को,
मिथ्या जन्म गवावनी, जब जमदूत आनी घेरत तब करत आप मन भावन। समय नहीं रह गया, यमदूत खड़े हुए, कोई अपना, अब वो मनमानी तुमने की तो वो मनमानी तुम्हारे साथ करते हुए नरक ले जाएंगे। कहे हरिदास तब ही चिरजीवो, जब कुंज बिहारी चित आवनी। तभी तुम चिरंजीवी हो जाओगे जब बिहारी जी को अपना यार मान लोगे, इनको मित्र मान लोगे, इनको प्रीतम मान लोगे। सच्ची मानिए, बहुत बड़ी भूल हो रही है जो हम प्रभु को अपना नहीं मान पा रहे। ये भगवान जो आदेश कह रहे हैं वैराग्य और अभ्यासेन, वैराग्य इसी विचार से आएगा, कौन सी वस्तु, कौन सा व्यक्ति, कौन इस जगत में है जो मुझे सहारा दे सकता है। सच्ची बात मानना, जो तुम्हें सहारा दिखाई दे रहा है तुम्हारे पास कुछ है, उसके कारण है। कुछ नहीं तो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई भी नहीं। कुछ है, तपस्वी है बाबा, भजनानंदी है, आशीर्वाद मिल जाएगा। तो खूब भजनानंदी हो, बाहर से कोई न जानता हो तो पूछता नहीं, कोई राधे श्याम नहीं करता। कुछ है तो आपसे प्यार, पर प्रभु ऐसे नहीं है। कुछ है तो उनका प्यार अनुभव में नहीं आएगा, जब कुछ नहीं है तो वो बरसते हैं, बरसते हैं। तुम्हें कैसे बताएं, कैसे वो बस अंतर यही है, जगत का प्रेमी तुमसे प्यार करेगा जब तुम में कुछ है। अगर तुम में कुछ है, ऐसा भान है, तो तुम हमारे प्रीतम का अनुभव नहीं कर सकते। और जब तुम में आएगा कि मेरे में कुछ नहीं, तो बरस पड़ेगा वो, और जब वो बरस पड़ेगा तो झुका देगा पूरे विश्व को तुम्हारे सामने। सारा संसार तुम्हें प्यार करने लगेगा। सच्ची मानिए, जिधर देखो प्यार ही प्यार नजर आए। क्यों? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जामवंत कहा सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तास सुजस त्रैलोक उजागर। तास सुजस त्रैलोक, ये केवल प्यारे का प्यार। ऐसा कोई प्रेम करने वाला, मैं किसी योग्य नहीं, किसी काबिल नहीं रह गया, तब उनका प्यार बरसता है। जब सब छोड़ देते हैं, किसी काबिल नहीं, तब वो ऐसा काबिल बना देते हैं, बादशाह ताज उतार के रखता है चरणों में। गोस्वामी जी कह रहे, जब तक राम का नहीं था, टुकड़े टुकड़े के लिए भटक रहा था, आज राम का हुआ तो बादशाह ताज उतार के रखता। कहे हरिदास तवहि चिरजीवो, जब कुंज बिहारी चितावन। ये राग युक्त जो हमारा चित्त संसार में भटक रहा है, इसको समझाओ, विवेक विचार पूर्वक आप देखो कौन सी वस्तु तुम्हें सुख पहुंचा रही है। अभी तक कौन सी वस्तु तुम्हारी हुई है? अरे बेईमान मन मेरा नहीं, इंद्रियां मेरी नहीं, शरीर मेरा नहीं। समझो, रोज सत्संग सुनते हैं, रोज भगवत मार्ग की महामहिम बातें सुनते, पर हमारा चलना विषयों की ओर ही हो रहा है। किसी को भी अपना मित्र मत मानो। इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे कि तुम शत्रुता का व्यवहार करो, नहीं। मैत्रा करुण एवं भगवान आदेश करते हैं, पर हमारा जो मित्रता कहने का मतलब है ममता रहित, निर्ममो निरहंकारा। करुणा करो, अहंकार ना होने पावे, और मित्रता करो पर ममता ना होने पावे, ये चतुरता, ये भगवान का आदेश है। मैत्रा करुण एवं पर निर्ममो निरहंकारा। ये तभी हो सकता है जब प्रभु को अपना मित्र मान लो। कोई अपना नहीं, मान लो। आप मान लो, मान नहीं पा रहे हो। श्री स्वामी जी महाराज, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज,
हित तो कीजै कमल नयन सो, जाहित आगे और हित लागे फीको। हित तो कीजै कमल नयन सो, जाहित आगे और हित लागे सब फीको। कोई अरे पुरुषों के वचन व्यवहार और अध्यात्म में दोनों में कुशल बना करके इस संसार सागर से पार करने के लिए नौका के समान है। ध्यान पूर्वक सुना जाए। 3 बातें जिसमें नहीं होती वो कभी साधक नहीं कहला सकता। 3 बातों की जब स्थिति होती है तो उसे साधक कहा जाता है कि साधक है। क्या? पहले व्यवहार शुद्धि, चरित्र शुद्धि। व्यवहार निष्कपट हो और चरित्र पवित्र हो। आज सबसे ज्यादा घाटा हमारा हो रहा है चरित्रहीनता से। चरित्र को कुछ समझा ही नहीं जा रहा है। चरित्र को कुछ नहीं समझा जा रहा है। रुपया गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। उसको क्या कहते हैं चरित्र को अंग्रेजी में? करेक्टर इज लॉस्ट, सम एवरीथिंग इज लॉस्ट। हाँ, ये बात आई। एवरीथिंग वाले पूरा का पूरा नुकसान हो गया। करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। धन गया, कुछ नहीं गया। स्वास्थ्य गया, थोड़ा कुछ गया। चरित्र गया, सब कुछ, एवरीथिंग इज लॉस्ट। सिद्धांत क्या कह रहा है कि अगर मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, और हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, और करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। चरित्र की महिमा अपार है। चरित्रवान ही हमारे भारत देश में पूजनीय, परम पूजनीय, महापूजनीय कहा जाता है। इसलिए उड़िया बाबा कह रहे साधक में सबसे पहली बात चरित्रवान होना चाहिए। व्यवहार शुद्धि, चरित्रवान। दूसरा, नियम निष्ठा। जो गुरुजनों ने नियम दिया है, हम कई साधकों को देखते हैं अपने जो सेवा में है, 5 मिनट के लिए समय मिला माला में हाथ, बहुत अच्छा लगता है। सेवा में है तो सेवा में है, और सेवा से अलग हुए तो खड़े हुए तुरंत माला हाथ में लेकर खड़े। नियम कि हमको 11 माला 21 माला का नियम मिला है, हम वो पूरा अपना नियम निष्ठा नहीं तो साधक में क्या? नियम ही तो साधना है। नियम ही साधना है। नियम होना ही चाहिए। कुछ नियम ऐसे होने चाहिए कि जो प्राण जब तक ना निकले तब तक उतना चलना ही चाहिए। जैसे त्रिकाल स्नान, तो हमें शौच लगे या न लगे 3 बार स्नान करना है। 21, 11, 51, 108 ठाकुर की दंडवत करनी ही करनी है। गुरुदेव ने कहा इतने माला गुरुमंत्र जब करना ही करना है, इतना पाठ करना ही करना है, हर घंटे की सेवा प्रभु को समर्पित ही करनी है। ये नियम निष्ठा। प्रमादी साधक नहीं कहलाता। इसमें करें अगर ये 3 बातें नहीं है तो साधक नहीं कहा जाएगा। पहला है चरित्र शुद्धि, व्यवहार शुद्धि। दूसरा है नियम निष्ठा। जो नियम गुरुदेव ने दिया या जो नियम हमने लिया उसको बहुत वर्षों तक निर्वाह करना चाहिए। ये नहीं कि 10 दिन किया उसके बाद फिर छोड़ दिया। नियम नियम होता है, नियम नहीं तोड़ा जाता। वही नियम प्रेम में जाके लीन कर देता है। तीसरा प्रतिज्ञा पालन। आज से कसम खाते हैं ये नहीं करूंगा, अब कुछ भी हो जाए वो कसम नहीं टूटनी चाहिए। अपने लोग सुबह खाते हैं, शाम के तोड़ देते हैं, या 2, 4, 10 दिन चली या महीना भर चली, इसे नहीं, साधक नहीं कहते। साधक एक बार जो प्रतिज्ञा कर लिया फिर उसे टालेगा नहीं। 3 बातें जिसमें नहीं पाई जाती वो साधक नहीं है। चरित्र शुद्धि, नियम निष्ठा और प्रतिज्ञा पालन। एक गांव में एक परचूनी दुकान करता था। उसके सामने एक हलवाई की दुकान थी। दोनों आमने सामने दुकान थी। परचूनी ईमानदारी धर्म पूर्वक सौदा बेचता, काफी गरीब था, और हलवाई बहुत मिलावट वाली, दूध में पानी मिलाना, बहुत तरह से, बहुत ऐश्वर्यवान धनवान था। बेईमान, धर्म से बिल्कुल अलग और खूब ऐश्वर्य।
वो बेचारा धर्म से चलने वाला परचून की दुकान, गरीब आदमी। एक अधर्म से चलने वाला मालदार धनवान और एक धर्म से चलने वाला गरीब। एक दिन एक महात्मा आए तो परचूनी ने प्रश्न किया कि ये क्या है, धर्म से चलने पर हम गरीब हैं और अधर्म से चलने पर खूब खुशी है, खूब धन और बड़ा सब, तो क्या ये धर्म से चलना ठीक नहीं है क्या? उन्होंने कहा ठीक तो धर्म से ही कमाया हुआ धन है। उसने कहा मेरी समझ में नहीं आ रहा, सामने देखता हूं खूब अच्छे कपड़े, खान पान सब वैभव अधर्म से चलता है और यहां खान पान की व्यवस्था कितना। तो एक विरक्त महात्मा थे, उन्होंने कहा आओ हमारे साथ, और गंगा जी के किनारे ले गए और एक आदमी साथ ले गए, कहा गड्ढा खोदो। गड्ढा खोदा, परचूनी से कहा इस पे खड़े हो जाओ, गड्ढे पे खड़े हो गए। दूसरा आदमी जो खोदने वाला था उससे कहा जल डालो इसमें। जल डालना शुरू किया, जब इतना आ गया तो बोले अब एक भी घड़ा डाल दोगे तो मैं डूब जाऊंगा। तो बोले ये बात कब पता चली तुम्हें? जब इतना आ चुके हो कि अब एक घड़ा डाला तो डूब जाओगे, तो सामने वाले का घड़ा जब भर जाएगा ना तो डूब जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही जैसे तुम्हें यहां तक डालने पर कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन जब यहां आ गए तब तुम चिल्ला के बोल पड़े कि अगर एक घड़ा आप डाल दोगे तो मैं मर जाऊंगा, डूब जाऊंगा। ऐसे ही जब तक उसका घड़ा नहीं भर रहा पाप का, तब तक वो तुम्हें सुखी दिखाई दे रहा है, और जिस दिन उसका पाप का घड़ा भरा इतने का वो नष्ट हो जाएगा। और तुम धर्म से चल रहे हो, तुम धीरे धीरे बढ़ते चले जाओगे। पूज्य उड़िया बाबा ने बताया कि जब तक मनुष्य का पाप कंठ तक नहीं आ जाता तब तक वो पाप कर्म करते हुए भी सुखी दिखाई देगा, और जिस दिन उसका पाप का दुष्परिणाम प्रकट होगा वो उसी में नष्ट हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। जो अधर्म का धन एकत्रित करता है उसमें रोग, मुकदमेबाजी, कलह, अशांति, पारिवारिक झगड़ा, ये सब प्रकट हो जाते हैं और वो नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी अधार्मिक पुरुष की उन्नति देख करके ये नहीं मानना चाहिए कि इसकी उन्नति हो रही है। अधार्मिक पुरुष की जब उन्नति होने लगे तो समझ लेना इसकी आखिरी इच्छा पूर्ति हो रही है। जैसे किसी को दंड देने के लिए चौथे खंड पे ऊपर ले जाया जा रहा हो, चार आदमी पकड़ के, वो बड़ा खुशी हो रहा हो कि मुझे पैदल नहीं चलना पड़ रहा, चार आदमी ऊपर, अरे ऊपर से जाके पटकने जा रहे हैं तुम्हें। ऐसे ही अधार्मिक धन कमाने वाला बड़ी उन्नति को नहीं जा रहा है, ऊपर जाकर के वो पटका जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और धर्म से चलने वाला धीरे 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 उन्नति को प्राप्त होगा। उपासक को चाहिए कि जहां कहीं विवाद होने की संभावना हो वहां मौन होकर के निकल जाए, कभी किसी से विवाद न करे। संसार में भिन्न भिन्न क्रियाएं हो रही हैं, सब भगवान की माया से हो रही। तुम्हें किसी की ओर नहीं देखना, तुम्हें अपनी ओर देखना है कि तुम किस मार्ग के पथिक हो, तुम्हारा क्या कर्तव्य है। कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं हत्या हो रही है, कहीं जन्म हो रहा है, कहीं मरण हो रहा है, कहीं उत्सव मनाया जा रहा है, कहीं विषाद मनाया जा रहा है। ये संसार का खेल है। तुम अपने सत्य मार्ग से मत डिगो, अपने मार्ग में चलते रहो। परमार्थ का पथिक किसी की ना निंदा करता है ना स्तुति करता है। यदि तुमसे कोई कड़ुआ बोले तो तुम उसको प्रणाम करो, चिड़चिड़ा स्वभाव मत बनाना। तुमसे कोई कड़ुआ बोले, कोई तुम्हारी निंदा करे तो तुम प्रणाम ही करना, अपना स्वभाव मत बिगाड़ना। वाणी का संयम सबसे बड़ी तपस्या है। वाणी का संयम सबसे बड़ा तप है। मौन, कम बोलो। और जिसका तप बढ़ जाता है तो सांसारिक वैभव अपने आप वहां झूमने लगता है, बिखरा पड़ा था। मान लो हमारी बात, गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, अपने भजन और तपस्या को बढ़ाने की जरूरत है। तपस्या, पवित्रता, निरंतर नाम जप और सत्य आचरण, इनसे तुम त्रिभुवन का कोई भी पद प्राप्त कर सकते हो, जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। वाणी के संयम से बढ़कर कोई तप नहीं। तपस्या, पवित्रता, नाम जप और सत्य आचरण, जो चाहो प्राप्त कर लोगे। लिख लो 4 बातें। वाणी के मौन से बढ़कर कोई तपस्या नहीं, और तपस्वी के पास हर वैभव अपने आप आ जाता है। उसने तप किया है तो तप
और पवित्रता, मन की पवित्रता, शरीर की पवित्रता, वाणी की पवित्रता और नाम जप और सत्य आचरण, त्रिभुवन में जो चाहोगे सब प्राप्त हो जाएगा। 4 बातें अपने में स्वीकार कर, लेकिन खिलवाड़ है। सत्य आचरण, निरंतर नाम जप, शरीर पवित्र, मन पवित्र, वाणी पवित्र और तपस्या अर्थात मौन, देख लो आप, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ये 5 बातें हृदय में बैठाने योग्य है। सत्य आचरण से बढ़कर के कोई धर्म नहीं, पवित्र आचरण। मौन से बढ़कर कोई तपस्या नहीं, नाम जप से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। बहुत एक एक शब्द पूरे जीवन में आदर्श रहे हैं, इसलिए कहीं कभी किसी से मित्रता नहीं की, कभी किसी से अपनापन नहीं किया। पूरे जीवन में जो कुछ ये वृंदावन धाम की कृपा से नहीं, कभी कोई हमारा मित्र नहीं, कभी कोई परिचय नहीं, कभी कोई अपनापन नहीं। सत्य आचरण से बढ़कर कोई धर्म नहीं, सबसे बड़ा धर्म है तुम्हारा आचरण पवित्र हो। मौन से बढ़कर कोई तपस्या नहीं, बहुत बड़ी बात है मौन रहना। जप से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, नाम जप, इससे बढ़कर कोई यज्ञ नहीं। भगवान ने कहा है यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। बहुत आनंदमयी बातें हैं, बिल्कुल संशय रहित बातें हैं। चरित्र से बढ़कर के कोई धर्म नहीं, सच्चरित्र। मौन से बढ़कर कोई तपस्या नहीं, और जप से, नाम जप से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, और विवेक से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं। विवेक ये सत्संग से प्राप्त होता है, और दूसरों को सुख पहुंचाना, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। एक दिन आप अच्छा भोजन बना हो, भूख लगी हो, और किसी और को पवा दो, फिर देखो आपका हृदय कैसा होता है। दूसरों को सुख पहुंचाने से बढ़कर कोई सुख नहीं। ये 5 बातें दिमाग में रख ले, वो आध्यात्मिक धर्मात्मा पुरुष हो जाएगा। सत्य चरित्र से बढ़कर धर्म नहीं, मौन से बढ़कर तपस्या नहीं, नाम जप से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, और विवेक से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं, दूसरों को सुख पहुंचाने से बढ़कर कोई सुख नहीं। बड़ा आनंद आता। एक चद्दर आप ओढ़े हो गरम, और एक आदमी ठंडी से कांप रहा है, अपनी उतार के ओढ़ा दो उसको, देखो कैसा सुख मिलता है आपको। आपको महंगी चद्दर ओढ़ने से जो सुख नहीं मिला होगा, वो उस गरीब को ओढ़ा देने से आपको सुख मिलेगा। 4 जगह भगवान नाम कीर्तन करना चाहिए, जप करना चाहिए, और इसके अलावा कोई बात नहीं करनी चाहिए। स्मशान में जब शव को दाह करने के लिए ले जा रहे हो, तो सबको चाहिए कि नाम कीर्तन करना चाहिए। नाम कीर्तन करते, वैसे प्रायः प्रथा भी यही है, सब गांव में भी राम नाम सत्य है, जैसे अपने ब्रज में गोविंद नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, ऐसे नाम कीर्तन करते हुए 4 जगह नाम कीर्तन, नाम जप अवश्य करते रहना चाहिए। जब हम किसी व्यक्ति के शव को ले जा रहे हो दाह संस्कार करने, तो नाम कीर्तन करते हुए जाना चाहिए। जब हम किसी अत्यंत बीमार के पास बैठे हो, तो नाम कीर्तन करना चाहिए। प्रपंच की बातें नहीं। अब एक आदमी बीमार है, प्रथा देखो, अब 2 लोग आए, कैसे हो आप? ठीक है। क्या क्या परेशानी? अब वो गए, फिर दूसरे, कैसे हो आप? अब वो परेशान है, बता के परेशान। वो बीमारी में उतना परेशान नहीं जितना व्यवहार में मिलने वालों से परेशान। नाम कीर्तन, बीमार आदमी के पास नाम कीर्तन। आजकल तो यंत्र है, यंत्र लगा दो, यंत्र में राधा 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 कीर्तन, नाम की गूंज हो, चाहे अपनी वाणी से हो, चाहे कानों में पड़े। श्रवण और कथन दोनों का फल एक होता है। तीसरा, भगवान के मंदिर में नाम कीर्तन, नाम जप, दूसरी बात नहीं। और चौथा, भगवान के भक्त किसी महात्मा के पास, सबसे बड़ा महात्मा का आदर होता है जब उसके इष्ट का नाम, जैसे रास्ते में आते और राधा 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 ऐसे लोग करते, हृदय ऐसा भी कि क्या दे दूं, क्या दे दूं। ये लगता है श्री जी यही इनको दिए हैं जो राधा राधा बोल रहे हैं, यही राधा राधा इनको पहुंचा देगा। अपने इष्ट का नाम सुनकर जो सुख होता है महात्मा को, इससे बड़ा कोई स्वागत, सम्मान, दान, पुण्य नहीं हो सकता। आप लौकिक कोई वस्तु दे, उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं। हाँ, शरीर के प्रयोग में आता है, ठीक है, प्रारब्ध अनुसार भगवान दे रहे, लेकिन आप बोले राधा, ये खास बात हो गई, ये हमारा विशेष हृदय आह्लादित हो गया, आप हमारे इष्ट का नाम सुना दिए। 4 जगह संसारिक बातें न करे, नाम कीर्तन, नाम जप जरूर करे। शवदाह के लिए ले जाते हुए बीमार आदमी के पास, भगवान के मंदिर में, और भगवान के भक्त संत महात्माओं के समीप
भगवत चर्चा, भगवान नाम कीर्तन, भगवान नाम जप। महाराज जी आजकल नवयुवक बहुत बिगड़ रहे हैं, क्या करना चाहिए? पूज्यपाद उड़िया बाबा, जब तक हमारे धर्म ग्रंथों को स्वीकार नहीं करेंगे, अध्यात्म को, तब तक ये बिगड़ते ही रहेंगे। इसलिए प्राचीन जो हमारे धर्म ग्रंथ है, ब्रह्म ऋषियों ने कैसे मनुष्य शरीर सार्थक हो, कैसे सुख शांति मिले, ये शोध करके लिखा हुआ है। इसलिए हृदय की व्यथा, बेकार का चिंतन, अशांति, दुख, इन सबको मिटाने के लिए अध्यात्म एकमात्र है, दूसरा उपाय नहीं। बहुत लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं इस समय, बहुत लोग। क्यों? क्योंकि नाम जप नहीं है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है, धर्म से चलना नहीं है, तो मन जो है वो मलिन होकर के इतना चिंतन में व्यस्त कर दिया, जो चिंतन शोक, दुख, अशांति प्रदान करता है। भगवत चिंतन निशोक, निर्भय, निश्चिंत, परमानंद प्रदान करता है। कैसी भी परिस्थिति हो, आनंद ही आनंद रहता है, जो भगवत चिंतन हो। तो आज की समाज तभी सुधर सकती जब अध्यात्म को स्वीकार करें। लोग पापाचरण करते हैं और खूब पापाचरण से धन कमाने की इच्छा रखते हैं, इनको कहां से शांति प्राप्त होगी? अगर 1000 दिमाग का एक्सरा किया जाएगा, ऐसी कोई मशीन हो कि उसके दिमाग की बात बता दे, तो एक ही चल रहा है, कैसे भोग भोगूं, कैसे धन कमाऊं, बस कैसे धन कमाऊं, कैसे भोग भोगूं, इसके अलावा नहीं। देख लो अपने अपने दिमागों का एक्सरा आप ही करके देख लो। कोई बिरला ऐसा है जो सोचता मैं धर्म से चलूं, कोई 1000 धर्मात्माओं में बिरला ऐसा है जो एक वैराग्यवान, कोई उन 1000 वैराग्यवानों में कोई एक है जो ज्ञान में, कोई 1000 ज्ञानियों में कोई एक है जो तत्व प्राप्ति, 1000 तत्व प्राप्ति की बात में तत्वबोध कोई बिरला ही, और उन तत्वबोध वालों में बिरला कोई जीवन मुक्त, विदेह मुक्त महापुरुष होता है। तो महाराज अध्यात्म धर्म से ही चलने पर सबका मंगल होगा। तो अध्यात्म धर्म किसे कहते हैं? जो जीव को नीचे न गिरने दे, जो जीव की उन्नति करा दे, जो जीव को अशांत न होने दे, जो जीव को शांति में पहुंचा दे, जो जीव को भय न होने दे, निर्भय अवस्था में पहुंचा दे, उसे अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म के बिना उन्नति न लौकिक न पारलौकिक। महाराज आजकल पहले जैसे विद्वान नहीं मिलते, इसका क्या कारण है? पहले जितने बड़े बड़े विद्वान थे वो सब त्रिकाल संध्या करते थे और विद्या प्रदान करने वाले भगवान शंकर की आराधना करते थे। भगवान शंकर और त्रिकाल संध्या के प्रभाव से उनकी विद्या बढ़ती चली जाती थी। आज कोई संध्या बिरला ही करता होगा, बिरला है। कोई कोई तो जानते नहीं कि संध्या किसे कहते हैं। आज भी अगर समय से यज्ञोपवीत हुआ हो, त्रिकाल संध्या हुई हो, साप या वरदान यज्ञोपवीत लेके दे ले, वैसे ही लागू हो जाएगा जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में लागू होता है। पक्का समझना, त्रिकाल संध्या करने वाला हो और समय से यज्ञोपवीत हुआ हो उसकी बाल्यावस्था में 5 से 8 वर्ष या 10 वर्ष तक तो हो ही जाना चाहिए। इन 5 वर्ष में यज्ञोपवीत हो ही जाना चाहिए और त्रिकाल संध्या करता हो। फिर आज कैसे विद्या प्रकाशित हो? आज पढ़ा भी जाता है विद्या तो धन के लिए, जबकि हमारे चतुर्थ पुरुषार्थ में धर्म पहले है। हम विद्या अध्ययन करते धर्म की जिज्ञासा के लिए, धर्म की पूर्ति के लिए। हमारा धर्म है विद्या अध्ययन करना। तो विद्या गायत्री और भगवान शंकर दो की कृपा से प्रकाशित होती है। जो भगवान शंकर की आराधना नहीं करता या नहीं किए, जो त्रिकाल संध्या नहीं करता, उसमें कभी विद्वता आ ही नहीं सकती, उसमें कभी सरस्वती विराजमान ही नहीं हो सकती। कोई उपासना तो करता नहीं, विद्या कहां से आवे? एक बूंद भी शराब अगर जबान से लग जाए तो ब्राह्मणत्व तो नहीं रह सकता, उसका ब्राह्मणत्व छीन हो सकता है। और वो ब्राह्मणत्व उन ऋषि का हमें याद नहीं आ रहा है, वो यजमान के यहां जा रहे थे, महाभारत में है शायद, कथा कहते कहते याद आ जाए। वो अपने जजमान के यहां जा रहे थे तो गर्दभी खच्चरियों का रथ था, तो बड़ी तीव्रता से उन्होंने चाबुक मारी, और तीव्र चल और तीव्र चल, मारते जा रहे थे चाबुक। उनमें से उन गर्दभी की मां भी थी। उसने कहा, बच्चों शोक मत करना, क्योंकि ये ब्राह्मण वेशधारी केवल है, इसमें ब्राह्मणत्व तो नहीं है, ब्राह्मण नहीं। उतर पड़े और खच्चरी के सामने वही चाबुक लेकर खड़े हो गए कि तू ऐसा कैसे कह सकती है? तो बोले, सत्य कहती हूं, ऐसे आचरण ब्राह्मणत्व में नहीं होते, तो अपनी मां से जाके पूछ। वो नहीं गए, सीधे अपनी मां के पास गए और कहा, मां, एक गर्दभी ने मुझे कलंकित किया,
आप बताइए क्या मैं ब्राह्मणत्वहीन हूं? मेरे पिता ब्राह्मण नहीं है, मां ब्राह्मणी थी। तो उनका सत्य को साक्षी करके कहती हूं कि जो गर्दभी ने कहा वो सत्य है। तो उनका मैं पहले ब्राह्मणत्व प्राप्त करूंगा। 1000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। देवराज इंद्र प्रकट हुए और कहा तुम्हें देवत्व प्रदान करके देवराज इंद्र पद से दे सकता हूं, लेकिन ब्राह्मणत्व नहीं। इतना कीमती ब्राह्मणत्व अगर एक बूंद शराब जवान में चली जाए तो ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाएगा। यदि एक दिन की संध्या का अंतर पड़ जाए तो ब्राह्मणत्व में हानि हो जाएगी। और ब्राह्मणत्व है तो ब्रह्म पद भी कुछ बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट उतर कर खड़े हो जाते थे सामने। कृष्ण शरीर है, फटे कपड़े हैं, लेकिन मंत्रों की सामर्थ्य। दैवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीनम देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। वो दैवत्व, वो ब्राह्मणत्व सब छोड़। किस लिए ब्राह्मणत्व को श्रेष्ठ माना जाता था? अपने तप बल से पूरे समाज को पवित्र करना, अपने तप बल से पूरे समाज के दुख को दूर करना। तब ब्रह्म ऋषियों को नमस्कार किया जाता था। उनके अनुष्ठान, खुद अनुष्ठान कर रहे हैं और दूसरे का मंगल कर रहे हैं। मृत्युंजय जाप करके बड़े बड़े अमंगलों का नाश कर रहे हैं। ऐसे ऐसे जगत पूज्य कहा गया है, ऐसे वंदना की गई है। तो जो हमारे अध्यात्म को स्वीकार नहीं करता वो कभी सुख, शांत, निर्भय, निश्चोक, निश्चिंत आदि इन दैवी संपदा को प्राप्त नहीं हो सकता। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री महामहिमामयी महालक्ष्मी स्वरूपा श्री रुक्मिणी जी ने एक ब्राह्मण के द्वारा एकांतिक पत्र लिख करके अपने प्रेम का भगवान श्री कृष्ण को दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उस पत्र को पढ़ा। आपने कल सुना जो पत्र में लिखा हुआ था। भगवान ने तुरंत दारुक को आदेश किया। तो दारुक विलंबना करते हुए सैव्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प, बलाहक, ये भगवान के रथ के 4 घोड़े हैं। ये त्रिभुवन में कहीं भी आकाश में उड़ सकते हैं, जल में चल सकते हैं, आग में चल सकते हैं, इनका कहीं भी बेरोक टोक जा सकते हैं। 4 घोड़े भगवान के हैं। सैव्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प, बलाहक और सारथी दारुक है। अब आप सोचो अपने भक्त से कितना प्यार करते हैं भगवान कि अर्जुन जी के स्वयं सारथी बने, अपने सारथी को नहीं भेजा। और दारुक समस्त सारथी कलाओं में परम प्रवीण आचार्य है, क्योंकि भगवान के सारथी है। और भगवान स्वयं अर्जुन जी के सारथी बने, इसलिए बलिहार है। ऐसी भगवत्ता का विस्मरण करके जहां अर्जुन जी की पादुका है वहां भगवान बैठे। बलिहारी है हमारे जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की दयालुता की, कृपालुता की, करुणा की। दारुक सामने आकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और महाराज रथ तैयार है। भगवान श्री कृष्ण पहले ब्राह्मण देवता को चढ़ाया। भगवान ने कैसे स्वागत किया कल सुना था। पैर धोए, खवाया पियाया, आसन में बैठाला और चरण दावे। तब पूछा आप कहां से आए हो? पहले ही नहीं पूछा, खवा पिया के आराम करके चरण दाबते हुए। ऐसा ब्रह्म ऋषियों का स्वयं भगवान सम्मान करते थे। इसलिए भगवान का एक नाम है ब्रह्मण्य देवाय। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। कुंडिन नरेश महाराज भीष्मक अपने बड़े लड़के रुक्मी के स्नेहवश अपनी कन्या शिशुपाल को देने के लिए विवाह उत्सव की तैयारी कर रहे थे। पूरा कुंडनपुर सजाया गया था। राजपथ, चौराहे, गली कूचे सब स्वच्छ करके जगह जगह चित्रावली की गई थी, चौक पूरी गई थी, इत्र छिड़का गया था। चित्र विचित्र रंग बिरंगी छोटी बड़ी झंडियां, पताकाएं, सब तोरण बांधे गए थे। पूरे नगर के स्त्री पुरुष सुंदर पोशाक धारण के, इत्र फुलेल चंदन आदि लगाए हुए सब एक दूसरे सेवा में मगन, क्योंकि ब्याह हो रहा है रुक्मिणी जी का शिशुपाल के साथ। राजा भीष्मक ने पितर देवताओं का विधि पूर्वक पूजन किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और फिर स्वस्ति वाचन। परम सुंदरी राजकुमारी रुक्मिणी जी को स्नान कराया गया। हाथों में मंगल सूत्र, कंकड़ पहनाए गए, कोहबर बनाया गया, 2 नए नए वस्त्र पहनाए गए, उत्तम आभूषण से विभूषित की गई। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद इन मंत्रों के ज्ञाता, अथर्ववेद के विद्वान पुरोहित गृह शांति के लिए वेद मंत्र उच्चारण करें। अलग अलग वेदों का स्वस्ति वाचन हो रहा है। सोना चांदी, वस्त्र, गुड़ मिले हुए, तिल, गौएं, ये सब ब्रह्म ऋषियों को दान की गई। और उधर दम घोष पुत्र शिशुपाल भी दूल्हा बनकर तैयार हो रहा है। पूरे मंगल कृत्य किए जा रहे हैं। मद चुआते हुए हाथियों और सोने की मालाओं से सजे हुए रथों, पैदलों और घुड़सवारों की चतुरंगनी सेना लेकर चेदि नरेश महाराजा दम घोष शिशुपाल के साथ कुंडनपुर में प्रवेश किया। विदर्भराज भीष्मक ने, जो रुक्मिणी जी के पिता थे, आगे आकर उनका स्वागत सत्कार किया, अर्चन पूजन किया।
और जनवासे में आनंद पूर्वक ठहरा दी गई बारात। बारात में पता था कि श्री कृष्ण आ सकते हैं, इसलिए जितने विरोधी राजा थे पूरे दल बल सहित आए थे। साल्व, जरासंध, दंतवक्र, विदुरथ, पौंड्रक, ये शिशुपाल के हजारों राजा अपनी अपनी सेना के साथ आए थे कि अगर श्री कृष्ण आएंगे तो निपट लेंगे। ये सब भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के विरोधी थे। सबका मत था किसी भी तरह राजकुमारी रुक्मिणी शिशुपाल को ही मिलनी चाहिए, चाहे जो हो जाए। सब भगवान श्री कृष्ण के विरोध में सेना एकत्रित करके लाए थे। भीष्मक जी ने सबका स्वागत किया। राजाओं ने अपने अपने दल के अनुसार सेना, रथ, घोड़े, हाथी सब, और सबका स्वागत। बलराम जी को पता चला कि श्री कृष्ण निकल गए। रथ बलराम जी से नहीं सलाह की, न बताया, और बलराम जी को गुप्तचरों ने बताया वहां सब आए हुए हैं। साल्व, जरासंध, दंतवक्र, विदुरथ, पौंड्रक, शिशुपाल के शास्त्रों मित्र राजा। बलराम जी ने हल उठाया और कहा जल्दी चलो, अकेले समस्या आ सकती है। पर सोचा अकेले क्या समस्या आ सकती है, जो विश्व का सृजन पालन श्रृंगार करता है, फिर भी लीला के लिए, हम सेवा के लिए बड़े रूप में आए तो मुझे पहुंचना चाहिए। यद्यप भगवान श्री कृष्ण का अमित पराक्रम जानते थे बलराम जी, तो भी भाई के प्रेम के कारण हृदय भर आया और तुरंत चतुरंगिणी सेना लेकर कुंदनपुर के लिए चल पड़े। सब तैयारी, दूल्हा आ गया है, जनवासे में टिका हुआ है। रुक्मिणी जी को पता चला कि अभी तक ना ब्राह्मण देवता आए सूचना देने और ना भगवान आए। भगवान के शुभागमन की प्रतीक्षा कर रही थी रुक्मिणी जी, और इतने चिंता में पड़ गई कि पत्र ले जाने वाले ब्राह्मण भी नहीं आए और प्रभु का भी कोई संदेशा नहीं आया। क्या मैं अभागिनी? रुक्मिणी जी सोच रहे, अगर ये इस रात में प्रभु नहीं आए तो मेरा जीवन नष्ट हो जाए, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। यदि प्रभु नहीं आए तो शिशुपाल मुझे छू नहीं सकता। मेरे संदेश ले जाने वाले ब्राह्मण देवता भी अभी तक नहीं आए। इसमें संदेह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, जानते हैं सबके हृदय की बात और विशुद्ध प्रेम को पहचानते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि मुझ में कुछ ना कुछ बुराई देखी होगी प्रभु ने, तो शायद मेरा हाथ पकड़ने के लिए वो नहीं आए। कहीं ना कहीं मेरे में कमी होगी। ठीक है, मेरे भाग्य मंद हैं। विधाता और भगवान शंकर भी मेरे अनुकूल नहीं है। हो सकता है रुद्र पत्नी गिरिराज कुमारी पार्वती जी मुझसे अप्रसन्न हो। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता था कि ना तो ब्राह्मण आए ना प्रभु आए। रुक्मिणी जी भगवान के चिंतन में इतनी डूब गई, रुदन करने लगी। उनका संपूर्ण मन, सारे मनोभाव भक्त मंचोर भगवान ने चुरा लिया था। सोचो, जब उस स्थिति को सोचो, जो दूल्हा पसंद नहीं, वो आ चुका है ब्याह करने के लिए, पूरी तैयारी है, और जो प्राण प्रिय हैं उनकी कोई सूचना नहीं है। रुक्मिणी जी अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए भगवान के चिंतन में तन्मय हो गई। इतनी हृदय में दाह पैदा हुई कि अगर प्रभु नहीं आए रात्रि भर में तो प्राण निकल जाएंगे। इतने में ही रुक्मिणी जी के बाईं भुजा, बायां नेत्र और बाईं जांघ एक साथ फड़की। ये स्त्री शरीर के लिए शुभ सूचक है। बाम अंग फरकने लगे, पुरुष शरीर में दाहिना और स्त्री शरीर में बायां। बड़ा हृदय में शीतलता हुई कि मेरी बाईं आंख फड़क रही, मेरी बाईं भुजा फड़क रही, मेरी बाईं जांघ फड़क रही। इसका मतलब प्रभु चल दिए हैं या पहुंचने वाले हैं। अभी वो इसी उधेड़ उनमें लगी हुई थी कि ब्राह्मण देवता ने पदार्पण किया, जो पत्र लेके गए थे। जो ही ब्राह्मण देवता गए तो देखा अश्रु प्रवाह करते हुए ध्यानस्थ श्री रुक्मिणी जी। तुरंत जय जय संबोधन किया। रुक्मिणी जी ने आंख खुला, देखा वही ब्राह्मण देवता। एकदम हृदय में प्रसन्नता छा गई और सहसा उठी और ब्राह्मण देवता को देखा तो ब्राह्मण देवता मुस्कुरा रहे थे। हृदय शीतल हो गया कि ये मुस्कुराहट बता, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीलेश रामचंद्र कर काजा। ये हमारा भगवत कार्य हो गया, प्रभु आ गए, क्योंकि ब्राह्मण देवता मुस्कुरा रहे हैं। प्रसन्नता से खिला हुआ मुख देखकर ब्राह्मण देवता ने निवेदन किया, चिंता मत करो, भगवान श्री कृष्ण पधार चुके हैं, भगवान श्री कृष्ण पधार चुके हैं। ये सुनते ही
बार बार भगवान शंकर को प्रणाम कर रही, बार बार पार्वती जी को प्रणाम कर रही, बार बार सब ऋषियों को प्रणाम कर रही हैं। महालक्ष्मी का अवतार श्री रुक्मिणी देवी जी हैं और ब्राह्मण से भूरी भूरी प्रशंसा की। क्या कहा है प्रभु ने, कम शब्दों में बता दीजिए। उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि तुम्हें वो खुद अपहरण करके ले जाएंगे, कोई नहीं छू सकता तुम्हें। रुक्मिणी जी का हृदय शीतल हो गया। भगवान की प्रतिज्ञा अमोघ होती है। भगवान के शुभागमन का समाचार सुनकर रुक्मिणी जी का हृदय आनंद से भर गया। रुक्मिणी जी ने ब्राह्मण देवता से कहा कि मैं क्या दे सकती हूं, बस तुम्हें नमस्कार करती हूं, इसके अलावा क्या दे सकती हूं। इस सूचना के बदले में अब स्वयं लक्ष्मी जी हैं, तो मैं स्वयं समर्पित हूं, प्रणाम करती हूं, इसके सिवा क्या दे सकती हूं। अर्थात समग्र लक्ष्मी ऐश्वर्य ब्राह्मण देवता के चरणों में समर्पित कर दिया। भीष्मक जी के गुप्तचरों ने सूचना दी कि पहले बलराम जी पहुंच गए, कहा बिना पूछे चल दिए थे, देखा कि भैया आ गए, थोड़ा सकुच गए। सूचना मिली कि श्री कृष्ण और बलराम बिना निमंत्रण के आ गए हैं। निमंत्रण नहीं पहुंचा था क्योंकि रुक्मी द्वेष करता था। क्यों आ गए, तो कहा बड़ा भारी विवाह हो रहा है, तो विवाह देखने आए हैं, उत्सुकतावश विवाह देखने आए हैं। अब भीष्मक जी ने पूजन की सामग्री ली और जाकर भगवान को मधुपर निर्मल वस्त्र उत्तम उत्तम भेंट देकर बलराम जी की और श्री कृष्णचंद्र जी की पूजा की। भीष्मक जी बड़े विवेकी और बुद्धिमान थे। भगवान के प्रति उनके हृदय में अपार श्रद्धा थी, पर रुक्मी द्वेष करता था, बड़ा लड़का था और वो महाबलवान था। इसके कारण भीष्मक जी कुछ कर नहीं सकते थे। एक स्थान पे ठहराया। भीष्मक जी के यहाँ जितने निमंत्रण में राजा आए थे, सबको सूचना पहुंची श्री कृष्ण बलराम आ गए। सबके होश उड़ गए कि बिना निमंत्रण के आए, मतलब कुछ घटना घटेगी। जो संभावना थी वो घटना घटेगी। जब सुना श्री कृष्ण पधार गए, भीष्मक जी ने पूजन करके उनको स्थान भी दे दिया है, तब सब आपस में बातचीत करने लगे। तैयारी फिट, कुछ ना कुछ घटना घटेगी। श्री कृष्ण आए मतलब कुछ ना कुछ होगा। नगर के लोग दौड़े, श्री कृष्ण बलराम आए हैं। जो देखता वो यही कहता, हे भगवान गौरी शंकर, आप कृपा करो, अगर हमने जीवन में कोई दान पुण्य कुछ भी मंगल किया है तो वो मैं सब रुक्मिणी जी को देता हूं। रुक्मिणी जी का ब्याह इन्हीं से हो जाए। रुक्मिणी जी लायक तो सुंदर दूल्हा श्री कृष्ण ही है। ग्राम के सब लोग ऐसा करें कि पवित्र मूर्ति श्याम सुंदर श्री कृष्ण के सिवा रुक्मिणी जी का और कोई दूल्हा नहीं हो सकता। यदि हमने इस जन्म में या पूर्व जन्म में कोई सत्कर्म किया हो तो हे विधाता, मैं झोली पसार करे मांगता हूं। नगर की स्त्रियां पुरुष सब यही कहते, विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी का पाणी ग्रहण स्वयं भगवान श्री कृष्ण करें। जिस समय प्रेम परवश पुरवासी लोग इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, उसी समय तुरही बजी, सावधान, राजकुमारी रुक्मिणी जी अंतःपुर से निकलकर देवी पूजन के लिए जा रहे, सब सावधान। नगरवासी सब हटा दिए गए, मार्ग सुरक्षित। बड़े बड़े बलवान सैनिक सुरक्षा में, लाखों करोड़ों की संख्या में सुरक्षा में सैनिक। प्रेम मूर्ति श्री कृष्णचंद्र जी के चरणों का ध्यान करते हुए एक एक चरण कमल धीरे धीरे श्री रुक्मिणी जी बढ़ाती हुई पैदल ही भवानी शंकर जी के मंदिर में जा रहे हैं पूजन करने। मौन है, माता है, साथ में सहेलियां हैं और शूरवीर राज सैनिक दल के दल कवच पहने हुए, अस्त्र लिए हुए साथ चल रहे हैं। मृदंग, शंख, ढोल, तुरही, भेरी ये बाजे बज रहे हैं। ब्राह्मण लोग मंत्रोच्चारण करते हुए चल रहे हैं। महान सौंदर्य की सीमा श्री लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी धीरे धीरे चरण कमल बढ़ाती हुई जा रहे। ब्राह्मण आगे आगे स्वस्ति वाचन मंगल गान करते हुए, पीछे से मृदंग तुरही बज रही है। माता जी हैं और सहेलियां हैं, आसपास सब बड़े बड़े बलवान सैनिक हैं। पूजन की सामग्री लिए हुए सहस्त्रों सहेलियां हैं साथ में। गीत गाए जा रहे हैं, बाजे वाले बाजे बजा रहे हैं। सूतमागध बंदीजन दुल्हन के चारों ओर जय जयकार करते हुए बिरद बखानते जा रहे हैं। देवी जी के मंदिर में पहुंची, रुक्मिणी जी के कर कमल और चरण कमल धुलाए गए। आचमन किया, पवित्र होकर अंबिका देवी के मंदिर में प्रवेश किया। विधि विधान जानने वाली बूढ़ी बूढ़ी जो माताएं थी, वो देवी जी का पूजन करा रहे हैं।
भगवान शंकर की अर्धांगिनी भवानी जी का पूजन किया, भगवान शंकर का भी पूजन किया, फिर प्रणाम किया और प्रणाम करके प्रार्थना की कि हे अंबिका माता और आपकी गोद में बैठे हुए प्रिय पुत्र गणेश जी, मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूं। आप ऐसा आशीर्वाद दें कि मेरे हृदय में जो अभिलाषा है वो पूर्ण हो, अर्थात श्री कृष्ण मेरे पति हो। उसी समय अंबिका देवी जी के गले से माला, जब रुक्मिणी जी प्रणाम कर रही थी तो रुक्मिणी जी के ऊपर गिरी। खसी माल मूरत मुस्कानी, क्योंकि देवी शक्ति अगर अंबा जी हैं तो महाशक्ति श्री रुक्मिणी जी हैं। जब ईख से फल, कंठसूत्र, पान, पुआ, नमक, नाना प्रकार की दिव्य सामग्री से पूजन संपन्न हुआ, अंबिका जी को नमस्कार किया। अंबिका जी ने मानो आशीर्वाद दिया कि मनुजा ही राचे मिले सुबर सहज सुंदर साव। जन्म जन्म से जीव भटक रहा, जब सब कृपा एक साथ उदित होती तब भगवान का अपनापन प्रकट होता है, भगवान से अपनापन होता है। ये तो भगवान ही है, रुक्मिणी जी के रूप में कोई और नहीं है, वही अर्धांग रूप में रुक्मिणी जी हैं। अब रुक्मिणी जी ने आचमन करके मौन व्रत तोड़ा और व्याकुल हो गई, कहां है प्रभु? रतन जटित अंगूठी है, सब जगह तो देख नहीं सकती, रतन जटित अंगूठी से ऐसे, क्योंकि वो इस अंगूठी में प्रतिबिंब पड़ेगा, इससे इसमें ऐसे देख रहे। एक सहेली का सानिध्य लिए हुए, कहां है मेरे प्रीतम, कहां है प्रभु? तो देखा रुक्मिणी जी ने कि बड़े बड़े वीरों को विध्वंस कर देने वाले कमल नयन भगवान रथ लिए खड़े हैं। सोचो वो घड़ी कैसी होती है जो प्रभु के लिए तड़पते हैं और फिर प्रभु मिलते हैं। कैसे, मतलब थोड़ी देर चित्त को जोड़ कर देखो, अगर पवित्र चित्त होगा तभी जुड़ेगा। व्याकुलता, और दिखाई दिया प्रभु खड़े। पहला काम श्री रुक्मिणी जी ने वीरता का किया, पल्लू हटाया, जितने शस्त्रधारी वीर थे सबकी तरफ लजीली चितवन से जे देखा तो ढाल तलवार सब गिर गए, सब मूर्छित हो गए। महासौंदर्य समुद्र लक्ष्मी जी का स्वरूप, किशोर अवस्था, क्या शोभा वर्णन करे। माता है, जगत माता है। ओठों पर मंद मुस्कान, क्योंकि देख लिया अंगूठी से कि प्रभु आ चुके हैं। दांतों की पंक्तियां कुंद कली के समान परम उज्ज्वल, माता जी की शोभा क्या वर्णन करे। श्री चरणों में रुंझुन रुंझुन करते हुए नूपुर अपने सुकुमार चरण कमलों से राजहंस की गति चल रही हैं। बड़े बड़े बलवान मोहित हो गए रुक्मिणी जी के सौंदर्य को देखकर। कामदेव ने सहायता करी, बाण संधान के, जितने सब मूर्छित, रुक्मिणी जी के रूप को देखकर सब मूर्छित। कोई भी ऐसा नहीं है, न स्त्री न पुरुष, जो मोहित ना हो गया। ऐसे ही जब जानकी जी सी स्वयंबर जब पग उधारी, प्रियाजू का स्वरूप है। नौ किशोरी जनक नंदिनी जब लजीली चितवन से ऐसे सभा में मोहे नर नारी, कोई ऐसा नहीं था, स्त्री पुरुष सब मोहित हो। ऐसा सौंदर्य वही है। जब वो राम जी बने वो सियाजू बनी, और जब ये श्यामजू बने तो रुक्मिणी जी बनी। वही है, कोई और थोड़ी है। सब बड़े बड़े महावीर मोहित हो गए। कामदेव ने भगवान का कार्य सिद्ध करने के लिए उनके बाणों का ऐसा संधान करके हृदय को जर्जर किया, सब मूर्छित हो गए। रास रास सौंदर्य, जैसे जैसे पग बढ़ाती रुक्मिणी जी बरस रहा था सौंदर्य। और आप समझो ऐसी रुक्मिणी जी लक्ष्मी जी स्वरूप है ना, तो लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण रसल लीला किशोरी सतई राराध्यम ब्रजमंडले मधुरम राधाभिधानम परम। हमारी श्री जी की सखियां ऐसी है कि करोड़ लक्ष्मी मूर्छित हो जाए, इतनी सुंदर। और फिर श्री जी कितनी कुंजन के आंगन में जहां जहां पग धरे छवि के बिछौना से बिछाए कहां जाते हैं। जिधर हमारी महारानी जी चरण रखती है शोभा सौंदर्य बिखर जाता है। कैसे कोई, जब भजन नहीं होगा तो बातें समझ में नहीं आएगी। भगवान
श्री कृष्णचंद्र जी को समर्पित जो है उसे कोई छू नहीं सकता। ऐसी लीला हुई कि जितने बड़े बड़े नरपति महाबली सुरक्षा में थे सब ज्यों कहते हो चित्रवत रह गए। बड़े बड़े नरपति बेहोश हो गए, उनके हाथ से अस्त्र शस्त्र छूट गए, कुछ तो धरती पे गिर गए, इतना रूप का प्रभाव। भगवान श्री कृष्ण प्रतीक्षा कर रहे थे, सुकुमार चरणों से धीरे धीरे सखियों के साथ चलती रही। लजीली चितवन से अपनी अलकें हटाई और जहां देखा कि रथ पर अब धीरे से नहीं चली, दौड़ पड़ी। जा रही थी ऐसे घर की तरफ और दौड़ पड़ी रथ की तरफ। भगवान श्री कृष्ण वही खड़े हैं और रथ पर चढ़ने के लिए जैसे तब भगवान ने हाथ पकड़ करके रथ पर चढ़ा लिया। अब वो राजा लोग तो होश में नहीं थे, जो रक्षा करने आए थे वो तो सब बेहोश ही थे। आराम से रुक्मिणी जी को रथ में बैठा ला और आप चल दिए। जैसे सियानों के बीच से सिंह अपना भाग ले जाए, ऐसे भगवान श्री कृष्ण, और जे भी भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को लेके चले तो यदुवंशियों की जो अपार सेना भगवान बलराम जी के साथ सुरक्षा कवच चारों तरफ से रथ को घेर लिया। जब शिशुपाल को पता चला कि मोर तो हम रखे हैं, दुल्हन ले गए श्री कृष्ण। सोचो कितनी भारी अपमान की बात है। वो भी महावीर, कोई ऐसे थोड़ी गिन गिन के रोज गालियां देता था श्री कृष्ण। बुआ का लड़का है और वैसे तो भगवान का पार्षद जय विजय है। रोने लगा, दुल्हन गई। जरासंध ने कहा चिंता मत करो। अब अभिमान में बड़ा हुआ जरासंध, उसने कहा चिंता मत करो। अरे धिक्कार सब राजाओं, यदि सबके होते हुए श्री कृष्ण रुक्मिणी का हरण करके ले जाए, जैसे कोई सिंह के भाग को हरिण ले जाए, ऐसे हम जैसे सिंहों के सामने वो श्री कृष्ण रुक्मिणी का हरण कर ले जाए। चलो परीक्षित, अब तो जरासंध, दंतवक्र, बड़े बड़े राजा क्रोध से आग बबूला हो गए। कवच पहन कर वाहनों में बैठ करके सब श्री कृष्ण का पीछा करने लगे। यदुवंशियों के सेनापतियों ने देखा कि ये शत्रु दल हम पर आ गया है, सब घूमकर खड़े हो गए, धनुष टंकार करने लगे। पहले जरासंध आगे था तो घोड़ा, हाथी, रथ, सैनिक काट काट के फेंकने लगे। यदुवंशी भगवान के बल से बलवान है। जैसे मूसलाधार वर्षा होती है, ऐसे बाणों की वर्षा प्रारंभ हो गई। रुक्मिणी जी डर गई, क्योंकि युद्ध कभी देखा नहीं था महलों में रहने वाली। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम केवल मेरी ओर देखो, उधर देखो ही मती, तुम मेरी ओर देखो और देखना तुम्हारी सेना कैसे इनको नष्ट कर देती है। सुंदरी डरो मत, ये तुम्हारी सेना है। अब तुम हमारे साथ हो तो तुम्हारी सेना है। तुम्हारी सेना तुम्हारे शत्रुओं की सेना को अभी नष्ट कर डालेगी। और इधर गद, शंकरषण, बड़े बड़े पराक्रमी यदुवंशी अपने बाणों से, अस्त्र शस्त्रों से वीरों के कुंडल मंडित सर को काटने लगे। देर न लगी, सब खाली कर दिया। जरासंध की जित, जो आगे जरासंध आया था, पूरी सेना को जो कुछ बचे वो पीठ दिखाकर भाग गए। शिशुपाल से जाके कहा, बचने में जरासंध भी था, शिशुपाल से जाके कहा पूरी सेना संहार कर दी। यदुवंशी इस समय बड़े बलवान है, दुल्हन तो नहीं ला पाए। शिशुपाल पत्नी के छिन जाने से माथा पीट के मरणासन हो रहा था कि इतने बड़े महावीर अब क्या दिखाएंगे जाके कि बिना दुल्हन के दूल्हा लौटाया। भारी अपमान। उसका हृदय अशांत हो गया, शरीर पर कांति नहीं रही। और जरासंध से कहा कि अब आपने कहा था कि जैसे सिंह के पास से हिरण नहीं ले जा सकता, वैसे मैं छुड़ा के लाता हूं, आप छुड़ा के नहीं लाए। शिशुपाल से कहा जरासंध ने, तुम एक श्रेष्ठ पुरुष हो, उदासी छोड़ दो। देखो ये अनुकूलता प्रतिकूलता सब विधाता के हाथ में, तुम्हारे भाग्य में रुक्मिणी जी नहीं थी, इसीलिए थोड़ा धैर्य धारण करो। देखो कठपुतली बाजीगर की इच्छा के अनुसार नाचती है, वैसे ही जीव ये सब भाग्य के अनुसार चलता है। दुख सुख मिलना जुलना तुम्हारे भाग्य में रुक्मिणी नहीं बधा है, इसलिए तुम धैर्य धारण करो। देखो श्री कृष्ण ने मुझे 23 अक्षौणी सेनाओं के साथ 17 बार हरा दिया। मैंने केवल एक बार 18वीं बार उन पर विजय प्राप्त की, पर मैं शोक नहीं करता हूं, ना हर्ष करता हूं, क्योंकि जानता हूं कि काल भगवान चराचर जगत को झकझोरते रहते हैं। इसलिए इसमें संदेह नहीं कि हम बड़े वीर हैं, हम वीरों के नायक हैं। आज नहीं तो कल हम जीत लेंगे, पर अभी हमारा समय कमजोर है।